everybody, welcome back. In this video we are going to discuss smart class. So by word we can understand कि यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड होगा जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे सो दैट कि लर्निंग टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो पाए। और जो इंस्ट्रक्शन टीचर बना रहा है उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फ्रूटफुल बनाने के लिए स्मार्ट क्लास का ये वेलकम हुआ। कहने का मतलब है कि बहुत सारी इनोवेटिव मेथडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, कोई भी लेसन्स को डिलीवर करते हैं स्मार्ट क्लास के थ्रू। स्मार्ट क्लास मतलब जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मल्टीमीडिया इस्तेमाल किया जा रहा है सो दैट कि जो लर्निंग है वो पॉसिबल हो पाए। इसमें ना सिर्फ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, उसके मॉनिटर कीबोर्ड माउस उसके साथ बहुत सारी एसेसरीज आती हैं। प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, बहुत सारी पीपीटीज टीचर ने बनाई होती है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स वो इजीली इनकलकेट कर सकते। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से कुछ डिवाइसेस हैं, मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, नेटवर्क हो गया, है ना, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एसेसरीज अदर एसेसरीज हो गई, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हो गए, स्क्रीन हो गई, वीसीआर डीवीडी प्लेयर्स हो गए। टीचर ने कुछ वीडियोस हैं कुछ कलेक्ट किए हैं, कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं, कुछ वेबसाइट्स उसमें कनेक्ट करी हैं, लिंक की हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टीचर स्मार्ट क्लास के अंदर ये सब कर सकता है। बहुत सारी उसमें फीचर्स होते हैं। टीचर बहुत सारे पिक्चर्स इस्तेमाल कर सकता है, इंटरनेट की थ्रू हेल्प के थ्रू पिक्चर्स का, डायग्राम्स का, बहुत सारा उसमें डायग्राम्स बना सकता है ना। इनोवेटिव तरीके से टीचर पढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसमें बहुत सारे स्विचेस, रिमोट्स, एम्पलीफायर, क्लासरूम स्पीकर्स का यूज़ हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डर। इसमें टीचर की जो क्लास टीचर ले रहा है, लाइव क्लासेस ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो रिकॉर्ड भी हो जाती है टाइमली। वो बच्चा रिपीटेटिवली देख सकता है, उसको वो फ़ायदा हो सकता है ना। रेस्ट ऑफ टाइम में टीचर का एनर्जी सेव होगा। ये सारा इंक्लूजन, जब इक्विपमेंट्स का इंक्लूजन हम किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी जो टीचिंग है वो क्वालिटेटिव हो, है ना, बच्चा इंगेज हो लर्निंग में, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट जो हैं वो इजीली उसको समझ में आए, वो अपनी नॉलेज को ज़्यादा हद तक रिटेन कर पाए, है ना, सेल्फ डायरेक्ट कर पाए, खुद को समझा पाए कि यार कर पाए, अपने आप को असेस कर पाए। ये सारी की सारी एबिलिटीज़ होती हैं स्मार्ट क्लास के रूम के अंदर। ये स्कूलों में भी होने लगा है आज तक, है ना। इसकी एडवांटेजेस हैं टीचर को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इंटरेक्शन के लिए टाइम देता है। जब आपने पीपीटी पहले से बना के रखी है, पहले से ही आपने कीवर्ड्स उस चैप्टर के रखे हुए हैं, फ़ोटो पिक्चर सारा मतलब लेसन प्लान किया हुआ है ना, एक तरीके की क्या होता है, इसमें टीचर को वक्त मिल जाता है बच्चों से बातचीत करने का, बच्चों के एक्सप्रेशन को जानने का, और इंटरेक्शन ज़्यादा होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। विजुअल्स, जो हम कोई भी चीज़ देखते हैं पिक्चर्स से, तो हमें वो अपीलिंग लगती है, वो हमें जल्दी रिमेंबर हो जाती है, ये हमने पढ़ा ही होगा। और मूवीज़ के एग्जांपल्स लेके आता है, कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स यूज़ करता है उस लेसन से रिलेटेड। तो उससे क्या होता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इम्पैक्टफुल हो जाती है, टाइम सेविंग होती है। टीचर पढ़ा दिया वो रिकॉर्ड हो जाता है और वो बच्चे बार बार उसको देख सकते हैं। हर एक एज ग्रुप इसमें पढ़ सकता है, छोटा से लेके बड़ा तक, मतलब ज़्यादातर सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा लिसनिंग पावर होती है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम कोई भी इंफॉर्मेशन रिटेन कर पाएँ, ठीक है, हमने पढ़ लिया, सुन के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हम वो नॉलेज जो टीचर दे रहा है वो उसके दिमाग में फिट हो लॉन्गर पीरियड के लिए, थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल। ऑडियो भी है इसमें, विजुअल भी है, टीचर बोल भी रहा है, समझा रहा है, पिक्चर के थ्रू समझा रहा है। तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है आपकी लर्निंग में। अगर डिजिटल क्लासरूम है, वहाँ पे इंटरनेट है, टीचर क्या कर सकता है, कोई भी उसे ज़रूरत पड़ी, ठीक है, फॉर इंस्टांस कि उसको कोई एग्जांपल देना है, तो वो रियल पिक्चर कुछ डाउनलोड कर रही है, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो डाउनलोड करनी है, तो वो ऑन द स्पॉट कर सकता है ना। कि अब बच्चे को कोई लिखने की परवाह नहीं है, वो सब कुछ पीपीटी टीचर दे देगा उसको ना, लिंक शेयर कर देगा, भाई बच्चों इसमें से पढ़ लेना, ठीक है। यूट्यूब में भी आप देखते हो कि वहाँ पे क्लासेस चलती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, बैचेस होती हैं, ऐप्स पे टीचर ने बाकायदा 3-4 घंटे लगा के उसकी पीपीटी तैयार की होती है, फिर वो कीवर्ड्स ही बच्चों के तक लेके जाता है।
और उससे उनकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो दोनों ही अच्छे से हो रही है। अब डिसएडवांटेजेस के यही हैं कि टेक्निकल एरर आ जाता है। अब ट्रेन टीचर नहीं होते भाई, उनको लिटरेसी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे इस्तेमाल करना है इसका, फ्रेंडली नहीं होते। हार्मफुल टोटल डिपेंड हो जाना बिल्कुल पीपीटी पे, और फिर पढ़ना ही नहीं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन टीचर का ख़त्म हो जाता है। बच्चा भी नहीं पढ़ता और टीचर भी नहीं पढ़ता, रीडिंग से ही वंचित हो जाता है। बस वो पीपीटी पे निर्भर करता है। पूरा ही हम उस पर निर्भर हो जाएंगे तो क्या पता टेक्निकल एरर आ जाए, लाइट नहीं हो या फिर बिजली ना हो, तो फिर टीचर कैसे पढ़ाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता। डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है ना, एनालिसिस करना पड़ता है, सिंथेसिस करना पड़ता है, पर वो एक्टिविटीज़ होती नहीं है, वो कीवर्ड्स उठा के ले आया होता है। बच्चों के लिए ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसको सिर्फ कीवर्ड ही परोसे जा रहे हैं, वो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी ही नहीं। टोटल डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकती है ना। खुद रूम में डिजिटल क्लास नहीं चल रही है तो इसको प्रिपेयर करने के लिए पूरा समय चाहिए होता है। सबसे पहले टीचर को बहुत सारी बुक्स का रिसोर्सेज लेने पड़ते हैं, वेबसाइट्स चेक करनी पड़ती हैं, बहुत सारे नोट्स पढ़ने पड़ते हैं, सो दैट कि उसका जो लेक्चर है वो जो भी वो देने जा रहा है डिजिटल बोर्ड के थ्रू वो इफ़ेक्टिव हो और वो फ्रूटफुल हो बच्चों के लिए। अगर वो बार बार भी देखें तो उनको बोरियत फील ना हो, सेम रिपीटेटिव ना हो।